हेलो गाइस, मैं हूं सारसन। मैं रहमतुल्ला। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं लोग की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है ऑन कैमरा पाकिस्तान क्राइम फॉर आटा। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं आपके साथ, ये है अनम शेख का वीडियो है और इसका टाइटल है पाकिस्तानी पब्लिक नॉट हैप्पी इन पाक, ड्यूरिंग इंटरव्यू पीपल आर क्राइंग। अच्छा जी, पाकिस्तानी रो रहे हैं? नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। अभी चलिए देखते हैं भाई क्या है वीडियो। 67 ईयर्स के अंकल इस टाइम माशाल्लाह हैं। अल्लाह पाक इन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। अब भी इस उम्र में भी ये काम कर रहे हैं महंगाई की वजह से, कि बेटे जो काम करते हैं उसमें गुजारा नहीं हो रहा। मैं आपको एक वीडियो दिखाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। हमारे मुसलमान ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस टाइम है, लेकिन जो ज़्यादा मुसलमानों का नाम लिया जाता है वो हिंदुस्तानी मुसलमानों का है। आप मुझे बताएँ, इस हालात के अंदर हिंदुस्तानी मुसलमान हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? उनको तो बेचारों को तो हम तो फिर उनसे कुछ के अपने आज़ाद मुल्क में है वो एक अब देखें, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नौज बिल्ला कोई गलत बात करेगा तो हमसे बर्दाश्त होगा। इसी तरह उनके एक बड़ी कंट्री के अंदर वो एक गाय का कॉन्सेप्ट चलता है, उसके साथ मुझे लगता है कि हम सबको चाहिए कि उनके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करके, जब एक पॉपुलेशन के अंदर इस तरह का उनका मजहब है तो हमें थोड़ा कोऑपरेट कर लेना चाहिए। अगर रिलीजन फ्रीडम से अलग हम थोड़ा सा देखें, एक गाय की हद तक ना देखें, तो आज अगर देखें तो वहाँ 20 रुपये किलो आटा है। यहाँ पे अंकल मुझे बता रहे हैं 2800 रुपये किलो 28 तोड़ा है। 20 किलो का 20 किलो का वही तो बता रहे कि हमारे हुक्मरान ही नहीं ठीक है, हुकूमत चल ही नहीं रही, ना वो चलने देते हैं। दोनों तरफ से अपनी आग लगी हुई है इनको, हम जो हैं पिस रहे हैं। हमारे लिए तो मुश्किल ये है कि हमारी तो दिहाड़ी भी कवर नहीं होती। अब ये हालात हो गए हैं कसम खुदा की कि दिहाड़ी भी कवर नहीं होती। हम घंटों को हो गए खड़े हुए, घर जाएंगे घर वाले परेशान। हम कौन से मुसलमान हैं? ईद आती है हम चीज़ें महंगे करती है। हम कौन से मुसलमान हैं? रमज़ान मुबारक आता है तो हम महंगी चीज़ें करते थे। हम कौन से मुसलमान तो ये नाम के मुसलमान है बेटा, ये नाम के मुसलमान ही रह गए। मुसलमानों वाला काम कोई भी है ही नहीं हमें। कोई भूखा है तो भूखा है, वो हमसाया भी नहीं पूछता। अब तो ये हालात है, कोई बहन भाई भी नहीं पूछता। मुसलमान हम नाम के रह गए। इन्होंने हर बंदे को परेशान करके रख दिया है। हम कौन से मुसलमान हैं अंकल, आप मुझे बताएं। मुसलमान है, आप खाली जबान का मुसलमान है, जबान का मुसलमान है। मुसलमान हो जाता है, दूसरा काम मुसलमानों के भी करते और अपना मसाइल को साथ भी देते और अपना मुल्क के ख्याल भी करते। तो अपना मुल्क भी गर्क कर दिया, अपना पब्लिक भी गर्क कर दिया। तो ये अल्लाह पूछेगा, यह कोई काम नहीं है। हमारा भी कमजोरी है, सारा दुनिया का भी कमजोरी है। जब हमारा कमजोरी नहीं होगा, जब हम सही दिन में चलेगा, हम कोई निकलता नहीं बाहर रोड पे। इमरान खान के पीछे लोग निकले, रोटी के पीछे क्यों नहीं निकले? इसके पीछे निकल, अपने हक के लिए कोई भी नहीं निकल रहा। वो कहता वो निकले, वो कहता वो निकलते कोई नहीं। अभी ये जुलूस जो जा रहा है तकबीर का, ये ठीक है, रैली जा रही है। आप भाई मेरे, आप पहले अपने देखो कि पाकिस्तान को कैसे बचाना है, या मुसलमान जो इधर रह रहे हैं या जो भी गैर मुस्लिम, उनको फैसिलिटीज क्या आप दे रहे हो? क्या खाने कुछ भी नहीं है। ये रैली निकालेंगे, इसके ऊपर खर्चा आएगा, लोगों का दुकानें बंद होंगी, हर चीज बंद होगी, लेकिन फायदा क्या होगा? फायदा उसका कुछ भी नहीं है। बस ये अपनी सियासत चमका रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगी हूँ। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने कुछ बयान दिया है, या हम सुनिएगा, आप ही सुन ले, अंकल को भी सुन। मुझे तो बर्बाद करने से मतलब है। आप देखो कि यहाँ पे लोगों में टैलेंट है, यहाँ के लोगों में मेजोरिटी में कितना आप लड़का देखो आईएएस बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं है। आप, मैं बाहर रहता हूँ, मैं रोज बाहर रहता हूँ, वहाँ रोज टेररिस्ट बन रहा है। बताइए नहीं है उनके पास कुछ नहीं है। भुखमरी की असली वजह अरे भाड़ में यार, भुखमरी वहाँ पे भाई वो भूखे ही मरेंगे। वो बचपन से ही कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, उनको इस्लाम के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही। अब आप देखो तिरंगा देखो, आपको लगेगा कि आप किसी कंट्री को डिजर्व करते हो। पाकिस्तान को देख के आपको लगेगा 4 घंटे आपको गालियां देती है। यूके में मुसलमानों को सेकंड सिटीजन कर दिया है, किसकी वजह से? पाकिस्तान की वजह से। अगर यूके में पाकिस्तान नहीं होते तो मुसलमान कभी सेकंड सिटीजन पे नहीं आता। सेकंड सिटीजन पे क्यों आया है? पाकिस्तानियों की वजह से। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे कि यहाँ के मुसलमान को मुसलमान ही नहीं समझते। हमारी इतनी वैल्यू डाउन हो गई है कि हम सिर्फ नाम के बाकी, अब तो नाम के भी नहीं मुसलमान हैं हम, सही पूछे तो कोई काम है ही नहीं। हर चीज़ आप रोज़ों में खुद ही देखें। अब जब आप निकलते हो, केले का रेट रोज़ों से पहले था 100-150 रुपये, जब आगे 450 रुपये तक गया तो कौन रोज़ा खोलेगा, कैसे खोलेगा? इन हुक्मरानों को नज़र नहीं आता। आप मुझे बताइएगा, हम कौन से मुसलमान हैं? कोई त्यौहार आता है तो हम चीज़ें महंगी कर देते हैं, वैसे हम कहते हैं मुसलमान सबसे अफजल कौम है। मुसलमान तो आजकल मुसलमान रहे नहीं हैं। अब मकसद ये
महंगाई भी इस मुल्क में बहुत है, कोई जो है ना नोटिस नहीं लेता, और जो है ना आपस में बस लगे हुए हैं अपने कुर्सी के लिए। हिंदुस्तानी मुसलमान इस टाइम कह रहे हैं कि अफसोस है हमें आप लोगों पे, आप लोगों के हुक्मरानों पे। हम शुक्र अदा करते हैं, हम लोग आपसे अलग ही हैं, अलग है वो 20 और हमें 170 रुपए किलो। बिल्कुल, तो इनको होना चाहिए ना काम ये जो ना अपना पाबंदी लगाना चाहिए हर चीज़ पे, जो है ना महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए इनको। हाँ जी, वो खुद ही नहीं करना चाहते, वो कहते हैं ठीक है जेबें बढ़ रही हैं, ये भूखा मर रहा है वो मर रहा है, हमें क्या, हमारा घर तो चल रहा है। जब से पैदा हुए तब से काम ही कर रहे हैं, हमने आज तक सुकून की जिंदगी। हुक्मरानों ने पाकिस्तान में लोगों को दिया क्या है? देखिए गरीब गरीब से गरीबतर है, अमीर अमीर से अमीरतर है। कोरोना है जो चाहे कुछ भी हो जाए, गरीब को कोई रिलीफ नहीं दी है इन्होंने, ठीक है। हमें यहाँ तक कि रक्षा नहीं निकालने दिया कि तुम वापस जाओ तो तुम्हारा रक्षा बंद कर देंगे, तो भाई खाना कहाँ से खाएंगे। 75 साल हो गए हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख? 75 सालों में नहीं बना तो अब क्या फ्यूचर बनेगा। ये तो अल्लाह ताला चला रहा है इस मुल्क को तोड़ा है, बिगाड़ा है। ये बिके हुए हैं, ये गुलाम है शुरू से, अभी भी गुलाम है। हम कहते हैं ना हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हम गुलाम ही है। और अभी तक कोई समझ नहीं आ रही हमें कि हम कैसे ये अपना मुल्क चलाएंगे। चलाना तो उन्होंने, हम तो ये वोट देने के हक में थे, अब वोट देने को भी दिल नहीं करता। क्या आपको लगता है हमसे ज़्यादा जो इस टाइम बाहर मुसलमान है किसी भी मुल्क में, चाहे वो हमसे ज़्यादा खुशहाल बैठे हुए हैं, हमसे ज़्यादा खुशी से खाना खा रहे हैं? क्या एक पेट की जंग से बड़ी कोई जंग तो नहीं है? क्या वो पेट की जंग आराम से गुजार रहे हैं? वो आराम से गुजार रहे हैं बाहर की, उसको एक वो सबकी अंकल रो क्यों रहे हैं? अंकल रो पड़े हैं यहाँ पर, उनसे मतलब ये बोलते हुए कि रिक्शे वाले की कोई इज्जत नहीं है। अंकल मेरे पास अल्फाज नहीं है, अल्लाह पाक बेहतर करे, पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। अंकल चुप कर जाए प्लीज़, आपको रोता हुआ देख के, आप भी मेरे बाबा की जगह, यकीन करें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप रोए नहीं प्लीज़। सुबह से काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, हालात ऐसे बने हुए हैं कि सुबह से काम नहीं हुआ और अंकल की आंखों में आंसू आ गए इस टाइम कि घर जाएंगे और बच्चों को क्या देंगे या बच्चों को क्या कहेंगे, मतलब ये हालात है। अंकल अगर मैं कुछ दूं आप रख लेंगे? बेटी समझ के, बेटी समझ के, बेटी समझ के, ये ले, ये बेटी समझ के, एक बेटी समझ के रख लें, ये एक बेटी समझ के रख लें। अल्लाह पाक बेहतर करे हालात। मुझे यकीन करे दिली दुख हो रहा है कि आज मतलब ऐसे हालात आ गए पाकिस्तान में कि मेरे बाप की जगह, मेरे बाप की उम्र के लोग आज मेरे सामने रो पड़े हैं। अल्लाह पाक बेहतर करे। कोई मैसेज देना चाहते हो? सब हाल यही है। देखिए बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर, लेकिन ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या जो आप कहते हैं हम एटमी मुल्क हैं, क्या इस बंदे के आंसू वो एटम बम जो हैं वो पोंछ सकेंगे? क्या वो एटम बम जो हैं वो इस बंदे के बच्चों को आटा दे सकेंगे? आप सोचिए इस बंदे को कि इसने ज़िंदगी का एक लंबा वक्त गुजारा है और इसने पाकिस्तान को देखा है, ये रह रहा है, बेचारा कह रहा है कि शुरू से ये मेहनत कर रहा है। आज इसकी हालत क्या है? इसकी आंखों में आंसू इसलिए आए क्योंकि ये जानता है कि शाम को जब ये घर जाएगा तो वहाँ पर रसोई में देने के लिए इसके पास कुछ है नहीं। ये किया है आप लोगों ने अपनी आवाम के साथ, ये किया है आप लोगों ने, और इन जैसे लाखों करोड़ों लोग होंगे पूरे पाकिस्तान में। अब सोचिए कि लाहौर में इस बंदे की हालत ये है जो सबसे डेवलप इलाका है। आप सोचिए बलूचिस्तान के उन इलाकों में जहां डेवलपमेंट नहीं हुई है वहां क्या हो रहा होगा अभी। केपीके में, सिंध में, आप सोचिए कि क्या हालत है। और ये तो इक्का दुक्का लोग जो हैं जो कैमरे पे दिख रहे हैं, उस बेचारे का दिल भर आया, वो क्या करे। लेकिन पाकिस्तानी मानेंगे नहीं कभी। हम तो एटमी ताकत है, हम कश्मीर लेकर रहेंगे। ये सारी बातें चल रही हैं। पहले आटा ले लो अपनी सरकार से, फिर कश्मीर लेना बाद में। आटा नहीं ले पा रहे हो आप अपनी सरकार से, कश्मीर ले लोगे। हाल यही है सबका, तक बुझाए। कैसा मुल्क चाहते थे हम कि 75 सालों में जो हो गया? कह रहा हूँ कि अपना मुल्क लगता ही नहीं। आज रेट कुछ है, सुबह कुछ है, रात को कुछ।
अंकल रो पड़े हैं, आप मुझे बताएं कि मतलब क्या टाइम, क्या इस टाइम सिचुएशन क्या बन गई है कि इतने बुजुर्ग हो गए हैं वो और रो रहे हैं। और इसलिए महंगाई बहुत हो रही है, तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो बंदा क्या करें, रोएंगे और क्या करेंगे। मुल्क के ऐसे हालात हैं। रोजाना आगे खड़े होके घर चले जाते हैं, 400-500 में कैसे घर चलेगा। सही बात है, अभी तो डीजल और पेट्रोल भी इतना महंगा है कि बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो रहा। घर में आटा नहीं है। इस टाइम मेरे पास अल्फाज नहीं है, यकीन करें जब आपने कहा है घर में आटा नहीं है तो मुझे अफसोस हो रहा है। फिर ये कौन सी आज़ादी, ये कौन सी हुक्मरानी जहाँ पर आप ऐशो इशरत के साथ जी रहे हो, आप गाड़ियों के अंदर जा रहे हो और यहाँ रिक्शे वाले रो रहे हैं। मुझे दुख हो रहा है कि हमने फिर पाकिस्तान क्यों वजूद में लिया। इससे अच्छा तो हम जुल्म और ज़्यादती रह लेते, लेकिन रोटी तो सुकून से खा लेते। अंकल आप मुझे बताएं, इससे अच्छा फिर वो नहीं था कि हम जुल्म और ज़्यादती सह लेते जैसे हिंदुस्तानी मुसलमान सह रहे हैं, लेकिन रोटी तो आराम से खा रहे हैं। 20 रुपए की। सॉरी, आपने क्या बोला अभी अनम? हिंदुस्तानी मुसलमान जुल्म सितम सह रहे हैं? तो ये बात बोलने से पहले आप जरा कुछ सबूत भी तो दे दीजिए कि कहां सह रहे हैं जुल्म सितम, किधर। मतलब मैं हमेशा वही कहता हूं ना कि आप लोग बिना फैक्ट के कुछ भी मत बोला कीजिए, आप सबूत दीजिए। भारत के दर्शकों, आप लोग देख रहे हो ना, सुन रहे हो ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि काउंटर करना भी बहुत जरूरी है। अगर काउंटर नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे चीजें ये आगे बढ़ती हैं। अनम कह गई रॉ में आके कि भाई होती है वहां पे दिक्कतें, जुल्म सितम हो रहा है। देख लीजिए। किलो 20 रुपए क्या चीज है, 20 रुपए तो इजीली कमा सकते हैं। 20 रुपए की तो 25 की रोटी मिल रही है, उसका वजन भी कोई नहीं है। हम 20 रुपए का किलो आसानी से खाना खा। तो वो 20 रुपए की रोटी आप कितने जी खा लेंगे, कितने खा, एक रोटी आप खा लोगे, 2 खाओगे, 3 खाओगे तो 100 रुपए की तो रोटी एक बंदा खा गया एक टाइम में, तो क्या करेंगे सारा दिन। अंकल थोड़ा सा आगे आइएगा, बातें तो आपने मेरे ख्याल से सुनी है हमारी। अंकल कह रहे हैं और इस टाइम इनकी आंखों में आंसू आ गए ये कहते हुए कि इस टाइम मुल्क के हालात इतने बुरे चल रहे हैं कि रिक्शे का काम नहीं है और घर में आटा भी नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि ये क्या सिचुएशन बन गई, क्या इसलिए पाकिस्तान वजूद में लिया था? देखे ना, जब इस मुल्क में जो भी आए चोरी करे आके, तो फिर यही हाल होगा उसका। हर जो भी आया ना, उसने 2-2 हाथों से लूटा है इस मुल्क को। हमारे मुल्क के हुक्मरान 2-2 हाथ लूटते हैं, ये हमें पता है, लेकिन हमारे सामने जब स्पीच करते हैं। अवाम को चाहिए कि इनको वोट ना दे, आए इनको छितरोल करें। जब ये आए ना, कहें दफा हो जाए, हम नहीं देते वोट। आप कोई मुखलिस बंदा, सिराजुल हक भी तो है, उसको क्यों नहीं आजमाते यार। वो वजीर था, मैं खुद गवाह हूँ, वो वजीर खजाना था उधर पेशावर में। यकीन माने उसके घर आप उसके देखें किस तरह का है। और ये हमारे इनके देखो कितने कितने महल हैं। जो भी आता है, जज आता है, लूटता है, बाहर जाके फार्म हाउस खोल रहता है। जर्नैल हैं, वो भी इसी तरह लूट रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं। मैं खुद खिलाफ हूँ फौज के। फौज को कभी भी नहीं आना चाहिए हुकूमत। सिविल गवर्नमेंट लड़े मरे, उनको मरने दो, फौज नहीं आनी चाहिए बीच में। बड़ा हालात देख रहे हैं कि डिफेंस के रिटायर्ड बंदे ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे डाली है। अंकल मुझे बताइएगा कितना फ्रीडम है, कितनी आज़ादी है पाकिस्तान में। आज जैसे आपने बोला है, हम जैसा कोई भी बंदा बोले तो कल नजर आएगा। और नहीं ऐसी कोई, मैं तो देखो फौज का होता हुआ फौज के खिलाफ बोल रहा हूँ। ऐसी जब हक है, जो हक है उस पर बोलें। जब यहाँ हर कोई डर है, हैं जी, यहाँ हर कोई डर है। नहीं डर क्यों। देखें मैं फौजी आदमी और एयरफोर्स से रिटायर हूँ मैं, ठीक है। हालांकि एयरफोर्स का इतना अमल दखल ही नहीं है, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ कि फ़ौज को नहीं आना चाहिए हुकूमत को। सिविल गवर्नमेंट आए, लड़े मरे, जिस तरह भी आए, बार बार इलेक्शन हो, नया बंदा आए। मुझे लग रहा है ये एयरफोर्स से रिटायर हैं। आर्मी से होते तो ये नहीं बोलते ऐसे। दरअसल पाकिस्तान में ना एयरफोर्स और नेवी वालों को तो गिना भी नहीं जाता, उनसे पूछा भी नहीं जाता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो 99 में था। आर्मी ने प्लान कर लिया कि करगिल पे अटैक करना है, ना एयरफोर्स को बताया ना नेवी को बताया, जरूरी नहीं समझा परवेज मुशर्रफ ने। अरे यार कौन एयरफोर्स नेवी यार, छोड़ो यार। तो वहां पे चलती आर्मी की है, इन दोनों फोर्स वालों को कोई पूछता भी नहीं है वहां पे। आप देखिए हमेशा जनरल बाजवा का नाम आएगा, आसिम मुनीर का नाम आएगा, अब आर्मी चीफ हैं तो
कब आपने सुना होगा कि एयरफोर्स चीफ का नाम आ रहा है सामने? कब आपने सुना होगा? नेवी वाले को तो शायद कोई जानता भी नहीं होगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी नहीं जानता होगा नेवी का चीफ कौन है। इनफैक्ट पाकिस्तानी नेवी का चीफ कौन है ये मैं भी नहीं जानता। नहीं, अपने नेवी चीफ को जानता हूं भाई, अपने नेवी चीफ को भी जानता हूं, अपने एयरफोर्स चीफ को भी जानता हूं, अपने आर्मी चीफ को भी जानता हूं, क्योंकि हमारे यहां ना तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं। वहां पर सिर्फ आर्मी की चलती है, पाकिस्तान सिर्फ आर्मी की चलती है। बंदा है। अंकल मैंने अभी एक वीडियो दिखाई है, आपको भी दिखा देती हूँ। हिंदुस्तानी मुसलमान कह रहे हैं कि भाई हम लोग आपसे खुश हैं, हम लोग आपसे आज़ादी की ज़िंदगी खाने में गुजार रहे हैं। 20 रुपए किलो आटा, 170 रुपए किलो आटा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो उधर कश्मीर जो है ना, इंडिया में मुसलमान आज़ाद नहीं है। मैं आपको आज़ाद किस सेंस में नहीं है? वो इसलिए कि हुकूमत का दबाव है, मोदी सरकार का अंडर प्रेशर है, उन्होंने रखा हुआ सबको। कौन सा प्रेशर? मुझे थोड़ा सा जगह दीजिएगा, कौन सा प्रेशर? मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। उनका प्रेशर ये है कि हर लिहाज से, मजहबी लिहाज से प्रेशर है। देखें ना, आप नमाज सही आप अदा नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग मेरी कितने लोगों से बात हुई है, वो लोग तो नहीं कहते ऐसा। और नहीं, वो ऐसे ही, वो पता क्या चमचागिरी कर रहे हैं ना उधर मोदी के, ये है ना उधर। अब एक वीडियो दिखाती हूँ, उन्होंने तो कुछ और कहा है, आपने चमचागिरी उधर की कहा है। ये जो है ना इधर आप ये कर रही हैं, ये सब झूठ है। सबसे सच्चे आप ही हैं। अरे इससे बड़ा सबूत क्या हो गया? हमारी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी और देखिए उसमें कुरान की आयत पढ़ी जा रही है कि नहीं पढ़ी जा रही है। आप नमाज पढ़ने की बात करते हैं। आप मुझे एक किसी को हिंदुस्तानी मुसलमान को खड़ा करा के दिखा दें कि उसको नमाज पढ़ने की आजादी नहीं है, मान जाऊंगा मैं आपको। आपने आज तक कभी सुना है कि किसी मस्जिद में, मतलब हिंदुस्तान के मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ हो? सुना है आपने कभी? जबकि यहां पर मुसलमान सेकंड मेजोरिटी है, मतलब चलिए मेन मेजोरिटी हिंदुओं की है, सेकंड मेजोरिटी है मुसलमानों की। आप बताइए कभी आपने सुना हो कि फलाने मस्जिद में ब्लास्ट हो गया और इतने मुसलमान मारे गए? और मैं पाकिस्तान की मस्जिद हो जहां पर 98% मुसलमान रहते हैं, वहां पर सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूं, सबूत दे सकता हूं कि वहां पर मस्जिदों में ब्लास्ट होता है और शिया मुसलमान मारे जाते हैं। हर महीने कोई ना कोई खबर आ जाती है कि फलाने शिया मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, इतने शिया हलाक हो गए। आप बताइए, आप तो मुसलमान कंट्री हो, आप तो इस्लामिक कंट्री हो, आपके यहां मस्जिदों में ब्लास्ट? मतलब ये हैरान नहीं करती है बातें? और आप हमारे ऊपर लगाते हो कि आजादी नहीं है यहां पे मुसलमानों को नमाज पढ़ने की। और ये शर्म आए, अपने ऊपर वाले से डरते हो, शर्म आए तो जाकर सच्चाई पता कीजिए, आपको सच्चाई पता चलेगी। और हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं, वो अगर हैं तो कमेंट में भाई लिख के जवाब दें नहीं कि क्या वाकई आपको हिंदुस्तान में नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है। खैर चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इनकी बातों में समझ में आ गया ये कि ये एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, तो इनका माइंडसेट भी वही वाला है कि जी जब तक, चूंकि वो तो नैरेटिव बनाया जाता है ना कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जी बड़ा जुल्म हो रहा है, गजब का जुल्म हो रहा है, एकदम उनके जबान पर ना ताला लगा दिया गया, जिप लगा के, ऐसे कहा जाता है। उल्टा आपके यहाँ हो रहा है, आपके यहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आपके यहाँ मुसलमान बेचारे रो रहे हैं, आपके यहाँ मुसलमान बेचारे शिया मुसलमान मारे जा रहे हैं, अहमदिया मुसलमान मारे जा रहे हैं। हमारे यहाँ सारे फिरके आराम से, आजादी से सब अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये फर्क है, और ये फर्क अब इंटरनेट के आने से धीरे धीरे दिखने लगा है। आप माने ना माने, अब मैं आपको मानने से इनकार कर दूं, मैं कहूंगी नहीं आप हैं कौन, आप तो हैं ही नहीं। आप एयरफोर्स का अपनी पेंशन की बुक लाके भी दिखा दें, मैं कहेंगे नहीं आप तो एयरफोर्स का बंदे ही नहीं है। तो इसके बाद कोई कुछ कहने को रह नहीं जाता ना। मैं अगर मानूं ही नहीं, आप क्या कर लेंगे? आप बोलते रहे, आप कहेंगे यार ये तो झूठ बोलता है। वही हालत आप लोग की हो गई। नहीं मानना मत मानिए, हमें आपके मानने न मानने से आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हमारे देश के मुसलमानों को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ना, कि वो क्या करते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो अपना अच्छा भला बुरा सब समझते हैं। रही बात आपके देश के हालात की, तो अभी तो कहिए कि आपके देश के हालात बड़े अच्छे हैं। अभी बुरे हालात अभी आपने देखे नहीं हैं। और अगर आप इनको बुरे हालात कह रहे हैं ना,
यकीन मानिए आगे आने वाले जो हालात आप देखने वाले हैं, तब आप मेरी बात को यकीन करेंगे और कहेंगे कि नहीं, वो बंदा ठीक बोल रहा था कि वो हालात अच्छे थे, अब हुए हैं बुरे हालात। क्योंकि जब तक आप लोग अपनी आदतें, ये झूठ बोलने की, ये मक्कारी करने की, ये आदतें नहीं सुधारेंगे, आपका भला नहीं हो सकता। 75 ईयर्स में भला नहीं हुआ, क्योंकि झूठ, साजिश, मक्कारी, गद्दारी सब आपके अंदर है, लालच सब आपके अंदर। तो ऐसा करेंगे तो भाई उसका नतीजा तो मिलेगा ना, नतीजा मिल रहा है। देखिए 75 ईयर्स में कितना बढ़िया हो गया है पाकिस्तान, है कि नहीं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो ही ख़त्म। क्या यार इस पर बोला जाए, क्या कहा जाए। यकीन करें जब उस अंकल की आंखों में आंसू थे, इतना बड़ा, मैं पहली बात तो ये क्लियर कर दूं, मर्द की आंखों में आंसू और औरत की आंखों में आंसू, सॉरी टू से मेरी कुछ बहनें देखती हूँ, क्योंकि इमोशनली जो मर्द होता है वो थोड़ा सा पावरफुल होता है इमोशंस के लिहाज से, उन पर इमोशंस जो है ना वो इतने हैवी नहीं होते, और फीमेल्स जो है उन पर इमोशंस हैवी होते हैं, मतलब उनकी छोटी छोटी बात पर भी ना आंसू निकल आते हैं। तो मैं अक्सर इस बात को रिलेट करता हूँ, हमारे मर्दों की आंख से आंसू आने को मैं रिलेट करता हूँ कि पत्थर से पानी निकलना। इसका मतलब ये नहीं कि हम सख्त होते हैं, इसका मतलब ये कि हमारे अंदर अल्लाह की ज़ात में मतलब औरतों की निस्बत ज़्यादा कुव्वत बर्दाश्त भी होती है मर्दों के अंदर, और फीमेल थोड़ी सी इमोशनली ज़्यादा अटैच होती हैं अपने घर के साथ, मियाँ अपना बीवी शौहर के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ, मतलब हर चीज़ में वो ना इमोशंस उनके ज़्यादा होते हैं। तो जब ये, और फिर एज का एक लम्हा होता है, बच्चा जब मर्द बच्चे की हालत में होता है तो वज़ार बात तब तो वो रोता रहता है, थोड़ी सी जिस तरह वो बड़ा होता जाता है ना उसी तरह वो उसके इमोशन पर वो खुद को काबू पाता जाता है। जब जवानी होती है, लड़केपन होता है, फिर जवानी आती है, फिर थोड़ा सा पक्की उम्र में लेना शुरू कर देता है, तो साथ साथ उसके इमोशंस पर उसको कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। इस उम्र में जाकर इस अंकल का जो आंखों में आंसू निकले ना, ये बड़े मानी खेज हैं, ये बड़े तूफान अंदर रखते हैं। ये जो आंसू निकले हैं ना, ये अंदर बहुत बड़ा तूफान रखते हैं, दुखों का, गमों का, तकलीफ़ों का, तब जाकर ये आंसू निकलता है। और ऑन दी कैमरा सवाल भी पैदा होता, आदमी जब रोता ना तो उसको थोड़ी सी ना फील्स होता है, मतलब कि मैं शायद बुरा कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, थोड़ी सी उसको ये होती है। लेकिन हकीकत है कि जब आदमी रोता है ना तो उसकी जो अंदर की होती है ना वो दुख तकलीफ वो कम होती है। इसलिए मैं सिर्फ तुमीद इसलिए बांध रहा था, ये सारा चीज़ से कह रहा कि मर्द की आँख में से आंसू निकलना और इस उम्र में निकलना, मैं कहता हूँ मानी खेज है, बहुत बड़ी इसके पीछे कहानियाँ हैं। बिल्कुल भाई, बहुत कहानियाँ हैं, पर इतनी तकलीफ है हमारी गवर्नमेंट ने, जिन्होंने ये एटम बम बनाए, उन एटम बम का यार क्या फायदा लोग सर नबी का। यार देखें कि मुसलमानों की भी वो बात कर रहे थे, मुसलमानों की तो ऐसी सल्तनत होती थी, ऐसे मुसलमानों के इमरान होते थे कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने फरमाया कि अगर मेरी रियासत के एक किसी किनारे पर भी एक कुत्ता भूखा भी मर गया ना, तो आखिरत वाले दिन मुझे उसका हिसाब देना पड़ना है। तो यार उनके जो आका हैं और हमारे आका दो जहां के मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, उनके नाम पर हमने बनाया दीन, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनाया दीन, उनके अमल पर हम नहीं चले तो हमारा ये मुल्क बनाने का फिर क्या फायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भाई, इस तरह सिर्फ नाम ही है और काम कुछ भी नहीं है हमारा। हमें तो चाहिए ना कि हमने जिस मकसद के लिए अपने मुल्क को बनाया था कि हम अलहदा होंगे और अपनी जो है आज़ादी से इबादत करेंगे, कुछ हमें खाना पीना होगा, कुछ भी नहीं, इस्लामी निज़ाम होगा। आज साबित होता है इन तमाम लुबलबाब से कि वाकई ये जगीरदारों वडेरों के लिए ये मुल्क हासिल किया गया था, पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं ये मुल्क बनाया गया था। बिल्कुल, सवालिया निशान तो यही भी आप। और दूसरी आलोक सर ने बात की उस पर रहमतुल्लाह, मुसलमानों पर वो अनम शेख के मुंह से निकल गया कि मुसलमानों पर इंडिया में जिस तरह जुल्म हो रहा है। नहीं, वो तो बात भाई होता है, क्योंकि देखने के कहाँ होता है गुजरात में आपको पता है कि क्या मुसलमान यार वो कहाँ है, मुझे दिखाओ उसको वीडियो दिखाओ में देखे कि मुसलमान यार को वीडियो छापर ना छोड़ो खुदा के लिए।
देख लें कि जब सीएम थे उनके मोदी तो उस वक्त देख लें कि मोदी साहब बोला करें, चलिए वो आपके जब इख्तिलाफ तक हो भाई सकता है। वो नहीं कहेंगे मैं उस वक्त तक नहीं बोलूंगा। क्या वो नहीं मुझे कहेंगे? कोई हरज नहीं है। वो क्या नहीं कहेंगे? वो जब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब नहीं कहे मैं तब तक और नहीं यार कहूंगा। मैं और तुम हो ना, मैं बैठे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, आपस में गप शप लगाते हैं, हम एज हैं, हम एक दूसरे को तू मैं आप बोल सकते हैं, लेकिन जब आपकी उम्र का बड़ा होता है तो फिर आप उनको साहब बोले, मोदी साहब बोले, आप बोले, इस तरह आपकी भी इज्जत बढ़ेगी, उनकी तो इज्जत होगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी। जी नहीं भाई वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उनको फेस टू फेस वो करते हैं, वो अलग बात। लेकिन चलें, इनकी जी। आप जो आम आवाम है, पाकिस्तान के मुसलमान इंडिया के मुसलमानों से क्या वाकई ज्यादा मुसीबत में तंग है इंडिया के मुसलमान? नहीं इस वक्त तो खैर नहीं है, लेकिन एक उनको दुश्वारी आ रही क्या? है, वो है दीन के हवाले से उनको इबादत भी नहीं करें। यार एक मिनट, अच्छा। आप कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में कोई भी प्रॉपर किसी मुल्क में भी किसी दिन के मतलब के नहीं है, इसी तरह इंडिया में भी देख लें उनको 60 मैंने कब कहा कि 100% है उधर? आपने कहा 100% नहीं। नहीं है या मैं आज भी मानता हाँ, हूँ बिल्कुल। कि कहीं भी 100% मामला ठीक हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकते। चाहे टोटली मुस्लिम कंट्री है, चाहे टोटली क्रिश्चियन कंट्री है, चाहे टोटली बुद्धिज्म की कंट्री है, चाहे टोटली हिंदुइज्म की कंट्री है, कहीं भी 100% नहीं हो सकता। और हिंदुओं ने भी मिलकर काम किया और उनका मुल्क ऊपर गया। लेकिन अभी भी इस वक्त में ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं इंडिया की तरफ से कि जो मुसलमान भाई हैं उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, खुसूसन जो है ना जो नमाज जुमा। ओ यार नहीं इतनी ज्यादा नहीं, पहले की तरह नहीं है भाई, अब पहले से कम हो गया। देखें कि जो मैंने देखा एक इमाम साहब हैं, उन्हें दाढ़ी रखी और वो नमाज जुमा के लिए जा रहे हो, और वहां पर इंडिया में ऐसा होता है कि मस्जिद में भी होता है और उसके अलावा जो बाहर ग्राउंड में भी ना वहां पर नमाज पढ़ी जाती है। तो उस वक्त वो बाहर पढ़ी जा रही थी और हिंदू उनको गिरबान से यहाँ पर पकड़ कर उनकी तक इतनी वो मुअज़्ज़ज़ एक इंसान। यार वो वीडियो मुझे तो मैं आपको किधर है वो वीडियो? मैं आपको भाई दिखाऊंगा। कहाँ से देखते हो? मैं देखता हूँ इंडिया के चैनलों से देखता हूँ। उन्होंने पकड़ा और ऊपर से पुलिस वाले आ गए, पुलिस वालों ने छुड़ाया और वो फिर जाकर उन्होंने नमाज अपनी अदा की। तो मुसलमान इंडिया में भी गुर्बत है, कोई थोड़ी बहुत ही किधर है? छुपी है कहीं? नहीं छुपी तो नहीं है। वो ढूंढो जाकर चिराग लेकर ढूंढो इंडिया में। राजस्थान में जाए तो आप देखें कि वहां पर कितनी गुर्बत है। इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो बेड़े गर्क हो गया ना, यहाँ पर है। तो इंडिया में भी है, इंडिया में ये मान ले कि 30 से मतलब कि 30% होगी इंडिया में 25 से 30% इंडिया में। तो यार आपको नहीं पता, आप ओ खुदा का वास्ता है रहमतुल्लाह, आप उसको ऊपर से देख रहे हैं। 30% बिल्कुल इंडिया में इन्फ्लेशन गुर्बत। यार इस वक्त भी है, आप देख लें कि अमेरिका में, आप अमेरिका देख ओ लें। यार मेरी सुन ले, तुम किसको मानते हो? मैं कोई खुदा किस को रिपोर्ट मानता हूं। नहीं, किस रिपोर्ट को मानते हो? तुम्हें लगता है ना दुनिया में ये इदारा जो रैंकिंग करने वाला, मैं उसको मान लेता हूँ भाई ये बात ठीक करता है। किसको मानते हो? IMF को मानते हो, उसके बाद BBC की रिपोर्ट को मानते हो, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को मानते हो, किसकी कोई चैनल बता दो, कोई वेबसाइट बता दो, मैं उससे आपका हवाला दूं। उन्होंने क्या IMF ने खुद इंडिया के बारे में कहा, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, वही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि लोग इसको ऊपर उन्होंने कहा कि इंडिया अपनी एक्सट्रीम जो पॉवर्टी है उसको नीचे आज उन्होंने कम कर चुका। उसको एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब जो मुझे इसकी में थोड़ा सा डिफरेंस नहीं आ रहा, एक जो ना पॉवर्टी की जो 6% आया थे और जो एक्सट्रीम है वो 1% रह गई इनकी। बिल्कुल नहीं यार वो ये रैंकिंग है ना इनकी। तो ये IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने ये शो किए हैं। वो IMF जो आपको कर्जा नहीं दे रहा, वो IMF जो आपको चित्तर मार रहा है, वो हमारे करतूत हैं। वो IMF ही वही कह रहा था इमरान खान साहब अगर इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर दे तो हम आपको कर्जा दे देंगे। क्या ये बात नहीं हुई थी? पता है मुझे नहीं पता आपको जो हकीकत बात यह है कि पाकिस्तान उस अंकल के लिए फिर सॉरी और बड़ा दुख हुआ। और ये हालात अब तकरीबन पाकिस्तान से 60 से 70 घरों में जो लो तबका, मजदूर तबका, मैंने खुद देखे, नहीं पहले खुद देखे हैं। ये ऐसी बात ना मैंने खुद अपने आंखों से देखे। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं वीडियो में नया डाउन, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।